योगदान। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल वो व्यक्ति थे जो भी आज़ादी के लड़ाई में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, उनमें सबका एक ही मानना था कि आज़ादी के बाद सबसे पहले हमें ख़त्म करना है इंडियन सिविल सेवा को। क्योंकि जब भारत के नेता, भारत के लोग अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय अंग्रेजी साम्राज्य के आधार स्तंभ के रूप में, अंग्रेजी साम्राज्य की नींव के रूप में और अंग्रेजी साम्राज्य को स्थिरता प्रदान करने के रूप में कोई धुरी के रूप में काम कर रहा था, तो भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को किसी ने मजबूत किया है तो वो इंडियन सिविल सेवा के अधिकारी थे। तभी से भारत के नेताओं को या भारत के स्वतंत्रता सेनानी को इस बात की चिढ़ थी कि इस सेवा को ख़त्म किए बगैर अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर नहीं निकाला जाता, और जब हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले हम इंडियन सिविल सेवा को ही ख़त्म करेंगे, क्योंकि इन्होंने आम जनता का दमन करने का काम किया है, ब्रिटिश साम्राज्य को सशक्त करने का काम किया है। लेकिन दोस्तों, वो डेट जल्दी आ जाती है, और जब भारत को आज़ाद करने की बारी आती है, कैबिनेट मिशन प्लान आता है, सारी बातें होती है, और भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासती विभाग का प्रभार दिया जाता है, और उनको काम देखा जाता है कि ये 562 देशी रियासतों का एकीकरण करेंगे। तब उनकी एक बात समझ में आती है, रियासती विभाग का सचिव बनाया गया यूपी मेनन, जो कि आईसीएस सेवा के ऑफिसर थे। तब उनको एक बात लगी, उस काम के दौरान उनको लगी कि यार ये इंडियन सिविल सेवा की जिनकी हम आलोचना कर रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि इस सेवा को हटाना है, ये तो बहुत बड़ी काम की चीज़ है। इसके बिना तो हम शासन प्रशासन की कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक भारत को सशक्त, एक और निरंतर शासन प्रशासन को बनाए रखना है, स्थायित्व प्रदान करना है राष्ट्र को, तो ये सेवा काम करेगी। बेशक हमारे नेताओं को इसमें ऐतराज़ है तो हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस सेवा को ख़त्म नहीं करना। तो उस समय भारत के सभी स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एकमात्र व्यक्ति थे जो खड़े हो गए डट के कि नहीं, इस सेवा को ख़त्म नहीं करना। मैंने जो क्रेडिट मुझे दिया जा रहा है कि भारत का एकीकरण मैंने किया है, वो वास्तव में सारा का सारा मैंने लीडरशिप दी है, लेकिन सारा का सारा काम इंडियन सिविल सेवा के काबिल ऑफिसर्स ने किया है। इस वजह से इसका नाम परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन इसको ख़त्म नहीं कर सकते। और 21 अप्रैल 1947 को दिल्ली में मेटकोप हाउस में जो प्रोबेशनल ट्रेनिंग आईएएस अधिकारी थे, उनको संबोधित करते हुए अपने संबोधन में सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहते हैं। अर्थात ये इस्पात तंत्र यदि कमज़ोर हो गया तो राष्ट्र की निरंतरता, गति और एकता और अखंडता कायम नहीं रह पाएगी। इसलिए वो बोलते हैं कि ये शासन और प्रशासन है, ये निरंतर बना रहना चाहिए, ताकि ये तटस्थ और निस्वार्थ भाव से पारदर्शी तरीके से राष्ट्र की सेवा करेंगे तो बहुत राष्ट्र को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो इंडियन सिविल सेवा के, भारत में बात करें तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के जनक भी कहे जाते हैं। हालांकि ब्रिटिश काल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में आईएएस का पद वगैरह, जो आईसीएस सेवा है या वो इंडियन सिविल सर्विस है, उनका भारत में वो पद लाया गया है उनके द्वारा, या फिर वो ब्रिटिश शासन की बात थी सारी। लेकिन आज़ाद भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा के जनक कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनका योगदान भी हम देख लेते हैं। 21 अप्रैल 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री और उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकोप हाउस में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के पहले बैच के प्रशिक्षकों को संबोधित किया। इस ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहकर पुकारा, क्योंकि इनके बिना देश का शासन निरंतर नहीं चल सकता। आप भारत के स्टील फ्रेम, सरदार पटेल साहब क्या कहते हैं, आप भारत के स्टील फ्रेम हैं, आप लोगों पर पूरे देश का प्रशासनिक ढांचा टिका है। आपकी भूमिका केवल नौकरशाही की नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की है। ये बोलते हैं कि राष्ट्र निर्माण तब तक अधूरा है जब तक ये लोग निरंतर वर्क काम नहीं करेंगे, निष्पक्षता, ईमानदारी और सेवा भाव के साथ अपना कर्तव्य निभाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इनको ये कहा था दोस्तों। इसके अलावा अब सरदार वल्लभ भाई पटेल का परिचय देख लेते हैं। 31 अक्टूबर 1875 को नादिया गुजरात में जन्म हुआ। इनको 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न भी मिला। आयरन मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री भी थे और रियासती विभाग के मंत्री भी रहे। कार्यकाल 1947 से 50 तक 15 दिसंबर को इनका निधन हो गया था मुंबई में। और इनके जो 31 अक्टूबर को समृद्धि दिवस के रूप में राष्ट्रीय रन फॉर यूनिटी, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनका जो सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर की है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया गुजरात में 2018 में भारत के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनका उद्घाटन भी, इनॉग्रेशन किया था। अब सरदार पटेल की सिविल सेवा को
क्या देन है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करें। रियासतों का एकीकरण, 562 रियासतों का एकीकरण किया, वो प्रशासन के सहयोग से किया और सरदार पटेल ने प्रशासनिक चमत्कार किया। कहा कि इनके बिना ये काम पॉसिबल नहीं होता। आज़ादी के समय भारत में 562 या 565 देशी रियासतें थी। सभी को भारतीय संघ में मिलाना एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने कूटनीति, दृढ़ता और आवश्यकता पड़ने पर सैन्य बल से काम किया, क्योंकि ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई भी की गई थी। कई जगह बातचीत के माध्यम से भी काम किया गया। कई जगह राजनीति, श्याम दाम भेद दंड के माध्यम से उन्होंने राष्ट्र का एकीकरण किया था। जैसे हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के द्वारा, क्योंकि वहाँ के निज़ाम और जो उनके निज़ाम का जो रजाकार संगठन था उसका प्रमुख था, वो नहीं माने बातचीत से, तो फिर वहाँ पर ऑपरेशन पोलो के माध्यम से सैन्य कार्रवाई की। जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया, हरि सिंह के साथ बातचीत की, मणिपुर के राजा को दबाव डालकर ये यूनिवर्सल वोटिंग राइट के माध्यम से भारत में मिलाया। तो इस प्रकार उन्होंने, जैसे जोधपुर के हनुमत सिंह हैं, उनके साथ भी उन्होंने दबाव के माध्यम से साइन करवाई। तो बहुत सी चीज़ें थी उन्होंने, श्याम दाम भेद दंडिया, उनकी सूझबूझ और उनका जो प्रशासनिक अनुभव था, उससे भारत एक होने में, उस समय उनके नेतृत्व में भारत एक हुआ था दोस्तों। ठीक है, अब हम चर्चा करने वाले हैं। सरदार पटेल ने कूटनीति, दृढ़ता और आवश्यकता पड़ने पर सैन्य बल से काम किया, जैसे हैदराबाद वाला ऑपरेशन पोलो, जूनागढ़ जनमत संग्रह, कश्मीर विलय पत्र और सैन्य सहायता, दोनों चीज़ें। आईएएस की स्थापना, आधुनिक भारत की प्रशासनिक नींव। पटेल ने आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस के स्थान पे आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की स्थापना की। उन्होंने सिविल सेवकों को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखने पर बल दिया दोस्तों। इन्होंने कहा जो आईएएस अधिकारी हैं उन पे जो राजनीतिक दबाव होता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, वो कम से कम होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रत्येक देश में, इवन भारत में भी, जो अपने आईएएस अधिकारी हैं तो उन पे ज़्यादा से ज़्यादा हर पार्टी जिसकी सरकार होती है वो पॉलिटिकल प्रेशर डालने की कोशिश करती है और लगातार इनके स्थानांतरण भी होते रहते हैं। आप देखते हो कि कभी किसी मंत्री से उनकी नहीं बनती है या फिर कभी किसी विधायक से नहीं बनती है तो उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो राजस्थान में एवरेज 14 महीने एक अधिकारी है वो अपने पद पे रहता है। तो ये सब चीज़ें हम देख रहे हो किस प्रकार है। अखिल भारतीय सेवाओं की अवधारणा, आईएएस आईपीएस को संवैधानिक ढांचे में इन्होंने ढाला था। अनुच्छेद 309 से 312 के बीच में इनको संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। दोस्तों, एक अशोक खेमका साहब थे, हरियाणा कैडर के आईएएस थे। देखा आपने किस कदर उनका प्रशासनिक जीवन में, जो आईएएस रहते हुए उनका 52 बार ट्रांसफ़र हुआ। तो ये एक अच्छे अफसर के साथ कई बार ऐसा भी होता है। तो इस प्रकार आपने देखा किस प्रकार इनकी तटस्थता बहुत ज़रूरी है देश के लिए। हाँ, लवासना की स्थापना भी इन्होंने की थी। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में है। इनमें योगदान इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का है। सिविल सेवकों के लिए पटेल का संदेश क्या है कि इनको पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप राजनीतिक रूप से तटस्थता नहीं रखते हो तब आप दूसरी जिस पार्टी का आप समर्थन करते हो, जिस पार्टी का आप फेवर करते हो और उस पार्टी की सरकार नहीं हो और दूसरी सरकार आती है, फिर आप वहाँ पर 22 होकर काम करते हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप ठीक से जन कल्याण नहीं कर पाओगे और उस पार्टी के साथ आपको समायोजन नहीं बैठ पाएगा। इसलिए आपको न्यूट्रलिटी बनाए रखते हुए, क्योंकि आप सरकार के कार्मिक हो, आप राष्ट्र के संविधान के प्रति, संविधान के कर्तव्य, आपकी नैतिकता के से बंधे हो, आप संवैधानिक मूल्य से बंधे हो। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, संविधान नियमों और कानून के अनुसार आपको काम करना चाहिए। सरकार के आदेश हो, वो नियमों और कानून के आचरण में रहते हुए आपको काम करना चाहिए, न कि किसी पार्टी विशेष के से आप नज़दीकी रखें। कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है, ये भावना आपको रखनी चाहिए। ईमानदारी, निष्पक्षता से कार्य आपको करने चाहिए। जनता ही सेवा की सर्वोच्च प्राथमिकता आपके लिए होनी चाहिए। जन कल्याण ही चीज़ें होनी चाहिए। परीक्षा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। हालांकि लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। उन्होंने ब्रिटिश काल में इनकी संरचना